FIR के मतन में कहा गया कि मुल्ज़िमान ने टायर कपड़े जलाकर अवामुन्नास का रास्ता रोका और मुश्किलात पैदा की। बगैर लीडरशिप के 12 घंटे एहतजाज करके दिखाया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और आनी राडों से हमला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वो आइन की धिजियां उड़ा रहे हैं, आइन को सबूताज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, आज एक बड़ा दिन था, बड़ा अदालती दिन था, 30 सितंबर, और आर्टिकल 63A के हवाले से एक बड़ी शुनीद थी, लेकिन समाअत मुलतवी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम चाहने वाले ये क्लेम कर रहे थे कि इस केस को बहुत जल्दी लगाने का मकसद आइनी अदालत और तरामीम के हवाले से एक बड़ा रिजल्ट लेना है, क्योंकि 63A पर मुंतज है सब कुछ कि अगर इसका फैसला हो जाता है तो फिर आइनी तरामीम और आइनी अदालत का क़याम इस फैसले से वाबस्ता है। और ये 63A की तशरीह के हवाले से नज़रसानी जो दरख्वास्त है उसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अब आपको बहुत सारे वीलॉग, बहुत सारे भाषण कल तक बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये एक जेन्युइन बात है कि इस केस का फैसला ये फैसला करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि आइनी तरामीम और आइनी अदालतें किस तरह से जो हैं वो बन पाएंगी और किस तरह से उनके रिजल्ट्स जो हुकूमत लेना चाह रही है हुकूमत ले पाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दौर का ये सबसे अहम फैसला होगा, सबसे अहम समाअत होगी। लेट्स सी कि इसमें से क्या निकलता है, कल तक के लिए होल्ड करते हैं। दूसरी जानिब जी, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर पर 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। हफ्ते के पर्सपेक्टिव में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 250 कारकुनान पर 6 मजीद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वो मजीद क्या तफसील है उसके हवाले से आपको आगाह कर देते हैं। और इन मुकदमात से निकलेगा क्या? वही मजीद पोलराइजेशन होगी, वही मजीद नफरत का समा होगा, वही मजीद लोगों को बताया जाएगा कि जब रियासत किसी के खिलाफ आ जाती है तो उस पर कोई भी जुल्म रवा रखना किसी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में तोड़ फोड़ के मामले पर रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशत गर्दी के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, जबकि PTI के 250 से जायद रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ भी दहशत गर्दी के 6 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और बानी PTI के खिलाफ मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सद्दीक की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमले के इल्ज़ाम शामिल हैं। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात भी शामिल हैं। मतन के मुताबिक बानी PTI इमरान खान और वज़ीर आला KPK के साथ साथ 45 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ के नाम FIR में नामजद किए गए हैं। मुझे नहीं समझ आती, अभी नंबर 1 तो अगर आप एहतजाज उन्हें सही तरीके से करने दें, मेरा नहीं ख्याल इस तरह से कोई तोड़ फोड़ होगी अगर रुकावटें ना हों, कंटेनर्स ना हों। रियासत क्या सोच रही है समझ से बालातर है। मतलब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ेर ताब थी फिर भी इतनी पाबंदियां नहीं थीं, इतने कंटेनर्स नहीं थे, नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मज़ीद क्योंकि बड़ा बच बच के चलना पड़ता है आज के दौरे नागवार में, जो एग्जैक्ट हमारे पास खबर आती है आपको सुनाई देते हैं। FIR के मतन में कहा गया कि मुल्ज़िमान ने टायर कपड़े जलाकर अवामुन्नास का रास्ता रोका और मुश्किलात पैदा की, जबकि मुल्ज़िमान ने जलाओ घिराव और पथराव भी किया। मतलब रियासत ने कुछ नहीं किया, ना कंटेनर्स रखे गए, ना कारकुनों पर शेलिंग की गई, ना उनको इजाज़त देने के बावजूद उनका रास्ता रोका गया। समझ से बालातर है ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों पार्टीज़ ये क्यों समझ रही हैं कि हम ठीक हैं? रियासत ये समझ रही है कि हम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, इन पे शेलिंग कर रहे हैं, इन पे पथराव किया जा रहा है, और अगर कारकुनों को पकड़ दकड़ ये नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक भी कर दिया जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वर्डिक्ट है कि हम पर जुल्म हो रहा है। हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में हैं और जेल में होने के बावजूद उन पर मुकदमात पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। फिर जी उन्होंने कहा पुलिस नफरी ने
बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाईं। ये भी बताया गया कि हफ्ता को रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान हंगामा आराई, तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन, थाना आरे बाजार, थाना सिविल लाइंस में एक एक, जबकि थाना सिटी में 2 मुकदमात पुलिस की मुतय्यद में दर्ज किए गए हैं। फिर अगली कहानी सुनिए जरा। थाना सिटी एसएचओ मलिक खालिद यार का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान अहमद खान नियाजी ने अडयाला जेल से अपने लीडरान और कारकुनान को लियाकत बाग रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल दे रखी थी, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी अपने साथियों के हमरा भरपूर शिरकत का ऐलान कर रखा था। हालांकि हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 का नफाज कर रखा था। मेरी गुजारिश है कि ये दफ़ा 144 जब कभी आप पे बुरा वक्त आने वाला है, मतलब कितनी देर हम इमरान खान को जेल में बंद कर लेंगे, कितनी देर लोगों को एहतजाज से रोक लेंगे, कितनी देर कंटेनर्स लगाते रहेंगे? नहीं, लंबे अरसे तक ये नहीं हो पाएगा। पुलिस काम के मुताबिक पुलिस ने 5 मुलजिमान को मौका से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में खलील, इमरान, सदाकत, यासीन और ताहिर शामिल हैं। मुलजिम ताहिर के कब्जे से पुलिस ने पेट्रोल की बोतल भी बरामद की थी। वो भले गाड़ी में डालने के लिए उस बेचारे ने रखी हो, भले मोटरसाइकिल में डालने के लिए रखी हो, लेकिन भाई पेट्रोल बम बरामद हो गया। अच्छा जी, फिर दरी इसना मुकदमे में सेमाविया ताहिर, एमपीए असद अब्बास, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से जायद रहनुमाओं और कारकुनों को नामजद किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़ और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक पीटीआई रहनुमा और कारकुनों ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने, मतलब हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी अगर एक जमात करी, ऑपोजिशन की जमात करी है, वो कह रही है हमें हमारे बिजली के बिल सस्ते करो, हमारे गैस के बिल सस्ते करो, हमारे लिए रोज़गार का बंदोबस्त करो, हमारे कप्तान को छोड़ दो, तो मेरा ख्याल है कि ये जमहूरी हक है। डेमोक्रेसीज़ में एहतजाज होते हैं, डेमोक्रेसीज़ में नारे लगते हैं, डेमोक्रेसीज़ में मुतालबात होते हैं। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े परवरदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम लेवा बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वो आइन की धिजियाँ उड़ा रहे हैं, आइन को सबूताज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आइनी तरमीम बड़ी ज़रूरी है। अली मोहम्मद खान ने इस पर पूरा वर्डिक्ट दिया है, वो भी आपके सामने रखना है इसी व्लॉग में। और फिर उन्होंने कहा कि जी मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और आनी राडों से हमला किया और SP रावल की गाड़ी समेत पुलिस बस और दीगर गाड़ियां तोड़ी गईं। एक पुलिस एहलकार की जो आंख है वो शीशा लगने से शदीद जख्मी भी हुई। FIR में यह भी कहा गया कि मुलजमान ने सरकारी असलहात छीन कर हवाई फायरिंग की, खौफ व हिरास फैलाया। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस पूरी खबर में मतलब वुड यू इमेजिन ये इंतकाम की सियासत जब तक नहीं ना रुकेगी उस वक्त तक मामला ठीक हो नहीं सकते। इंतकाम की सियासत का रास्ता हमें एट एनी कॉस्ट रोकना होगा। इस इंतकाम की सियासत ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और हम ये जो $7 अरब लेके बड़े खुश हो रहे हैं ना, हमने पता नहीं क्या मार लिया, $1 अरब आ भी गया पाकिस्तान में, $6 अरब हमें आहिस्ता आहिस्ता करके मिल जाएंगे। ये कोई काम नहीं किया, ये कोई बहुत बड़ा, मतलब एक बंदे ने घर का किराया देना है, उसके पास घर का किराया देने के पैसे नहीं है, उसने किसी से उधार ले लिया इस शर्त पे कि तुझे 4 गुना दूंगा, और वो तालियां बजाए, देग उतारे, वाह 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 मैंने घर का किराया दे दिया। ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। मतलब खुदा ना करे किसी पे ऐसा बुरा वक्त आए, लेकिन मुल्क के खुदादाद पर यह बुरा वक्त लाने वाले जो है ना, ये वही लोग हैं जो इस वक्त इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस वक्त सीट के लिए गुत्थम गुत्था हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ डील्स करके हुकूमत संभाली हुई है। ये अफसोसनाक बात है। आप जब तक पैदावारी मईशत को तरवीज नहीं देंगे तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क की तरक्की के लिए लाजिम है कि आप पैदावारी मईशत को तरवीज दें, आप ये जो पर्चों वाला माहौल है इसको ख़त्म करें। अगर एक अपोजिशन जमात एहतजाज कर रही है उसकी बात सुने, उसकी बात को समझें कि वो मुतालबा क्या कर रही है। मुतालबा यही है कि बानी PTI को छोड़ दिया जाए, बातचीत करके छोड़ दिया जाए, किसी का क्या जाता है भाई। और इमरान खान को समझा दिया जाए भाई हमें 5 साल पूरा काम करने दो और इस दौरान कोई एहतजाज नहीं होगा। और अगर 5 साल के बाद, मतलब मौलाना फजलुर रहमान, वही मौलाना फजलुर रहमान जो 15-20 दिन पहले असम्बली में खड़े कह रहे थे अब ये हुकूमत है, ये भले फॉर्म 45 की हुकूमत है, भले फॉर्म 47 की हुकूमत है, यही हुकूमत का हमें एहतराम करना है, यही मामलात होंगे। अब जब डील कोई पक्की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी हम तो हुकूमत के साथ नहीं बैठे हुए, इमरान खान इज़ द किंग,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ द किंग, आई एम द किंग, मतलब मौलाना फजल रहमान इज़ द किंग, मतलब सारी मफाद की जंग है। आज मौलाना फजल रहमान को उनके मुताबिक का हिस्सा मिल जाए, हिस्सा बकदर जुस्सा मिल जाए, यकीन करें आज ही यही मौलाना जो हैं आईनी तरमीम के हक में भी बैठेंगे, आईनी अदालतों के हक में भी बैठेंगे और मौलाना वो ज़बरदस्त धाड़ेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये अफसोसनाक है। अच्छा जी, उसके बाद अडयाला जेल के लापता साबिक डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट घर पहुंच गए। मोहम्मद अकरम 25 सितंबर को घर पहुंचे, ताम उनके अहले खाना ने वापसी की इतला किसी को नहीं दी। मोहम्मद अकरम 13-14 अगस्त की दरमियानी शब लापता थे। अच्छा, अब इन पर इल्ज़ाम ये था कि ये इमरान खान की सहूलतकारी करते रहे हैं, इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अच्छा ठीक है, इख्तियारात से तजावुज़ किया, महकमाना कार्रवाई होती। इसके अलावा भी 2-3 लोग गायब हुए थे। ये गायब होने वाला चक्कर, लापता होने वाला चक्कर, ये मुल्क को बड़ा बर्बाद कर रहा है। ये मतलब किसी भी सूरत में इंडोर्स्ड नहीं है कि एक शख्स को आप लापता, मतलब नौकरी आपने छीन ली, ठीक है, नौकरी छीन लें, आपने घर किराए वो जो सरकारी घर था वो ले लिया, ठीक है, लेकिन ये क्या कि किसी को लापता कर दिया जाए? ये क्या कि कोई 2 महीने बाद महीने बाद वो घर बेचारा वापस आए या 1.5 महीने बाद वापस आए? ये जुल्म है। रियासत को इस जुल्म को देखना चाहिए और अदालत ने काफ़ी डांटा था, बट फिर भी बाजियाब नहीं हुए। आखिर घर वापसी हुई, किसी बेचारे डील के तहत वापसी हुई होगी और लेट्स सी के क्या होता है। अच्छा, उसके बाद ही MKM ने हुकूमत को कह दिया कि हुकूमत हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, वो जो इज्जत हमें मिलनी थी ना, हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। वो एक खातून ने कहा ना कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, उसे पूछा गया तेरे बच्चे कितने, उसने बच्चे 11 हैं। सच्चा प्यार नहीं मिला लेकिन बच्चे 11 हैं। MKM को सच्चा प्यार नहीं मिला लेकिन 17 सीट्स मिल गई। ये वहाँ के सहाफ़ी कहते हैं कि अगर MKM आज इलेक्शन दोबारा करवा ले, MKM के हिस्से में शायद एक भी सीट ना आए। इतना, इससे ज़्यादा प्यार क्या लेना है? 17 बच्चे पैदा कर लिए, अभी आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ये मतलब मैं ये जो इससे पहले बात कर चुका हूँ ना, हुकूमत में बैठे लोग, कुर्सी के लिए लड़ते लोग इस मुल्क को तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं। इन लोगों ने तमाम कारोबार छोड़ के सिर्फ सियासत को कारोबार बना लिया है और जब तक हम इस सियासत को कारोबारी सिलसिले से नहीं ना निकालेंगे तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। उसके बाद ये अली मोहम्मद खान ने बहुत तगड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि बानी PTI को अदालत के जरिए रिहा करवाएंगे। फिर उन्होंने बड़ी अहम बात की कि सियासी तहरीक में तेज़ी आ रही है। हमने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई, जब कोई जमात कहे अपने लीडर को बाहर निकालेंगे, मतलब बंदूक से नहीं। उन्होंने कहा कि हम बानी PTI को अगर जेल से निकालेंगे तो मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। हम इमरान खान को अदालत के जरिए रिहा करवाएंगे। 8 फरवरी को कौम ने बानी PTI को वोट दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि जाली हुकूमत को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। जाली हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। हम इंसाफ का दरवाज़ा बंद नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमने बगैर लीडरशिप के 12 घंटे एहतजाज करके दिखाया। यस, इमरान खान ज़ाहिर है जेल में, इमरान खान के नाम पे यह एहतजाज हो रहा है। फिर जब अवाम निकलते हैं तो बड़े बड़े दरो दीवार हिल जाते हैं। इस मुल्क में इनकलाब तो कौम 8 फरवरी को ला चुकी है। कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। उनका कहना था रात के अंधेरे में पार्लियामेंट से MNAs को उठाया गया। हमारे MNAs पर प्रेशर डाला जा रहा है। क्या रात के 2 बजे मुंह छुपाकर तरमीम पास होगी? क्या ये आईनी तरमीम है या बम है जो रात के 2 बजे फोड़ना चाहते हैं? रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था हम जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई तवक्कुआत नहीं रखते। हुकूमत को फिक्र है अगर इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बन गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भुट्टो का नवासा ही आइन को तबाह करने के दर पे है। लगता है छोटे भाई बिलावल को कोई लॉलीपॉप दे दिया गया है। मतलब आप ना मेरी बात कहीं लिख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी शायद अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये जितनी बातें कर रहे हैं किसी के इमाम पर कर रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क तरक्की नहीं करने वाला जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान MKM, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या बाकी जितनी जमातें, छोटी बड़ी जमातें, ये मिल मौलाना फजल रहमान, ये मिल के कोई पैदावारी मईशत पर बात नहीं करेंगे,
कोई पोलराइजेशन को कम करने की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को ब्रेन ड्रेन में कम करने की, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन को कम करने की बात नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं, कैमरे के उस पार बैठा हर शख्स चाहता है कि मुल्क तरक्की करे, आप अपनी अपनी जगह पे अपना अपना किरदार अदा करें और अपने हल्के से इस जहाद को शुरू करें। इस वक्त पाकिस्तान को हर फर्द वाहिद की, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।